नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल से हमने शुरुआत किया था सामान्य ज्ञान की बुक जो अंकित भाटी सर की है। उसमें 11,000 क्वेश्चन है टोटल। और मैंने शुरुआत किया था कहाँ से, तो स्टैटिक जीके से शुरुआत किया था। उसके मैंने तीन चैप्टर देखे थे, उसके मैंने 3 चैप्टर देख लिए थे। आज हम 4 से 9 यानी 6 चैप्टर आज हम देखेंगे। और देखिए, स्टैटिक जीके हम 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कितने वीडियो में? 4 वीडियो में, क्योंकि एक साथ हम खाना नहीं खा सकते हैं पूरा। तो उसी तरह हम एक साथ पूरा स्टैटिक जीके अगर देख भी लेंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक, आज की वीडियो में बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें रिलेट करूंगा, तो सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, 4 से 9 तक आज देखेंगे। उसके बाद फिर 6 से मतलब 10 से 15 तक एक वीडियो में। उसके बाद फिर जो है 16 से 21 एक वीडियो में। फिर 4 वीडियो में हमारी ख़त्म हो जाएगा स्ट्रेटजी के। और इसकी अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। उसके बाद फिर दूसरी सब्जेक्ट उठाएंगे। इसी तरह हम कंप्लीट ये बुक कर लेंगे। देखिए, इसमें देखते हैं, इसमें चैप्टर क्या है। चौथा जो चैप्टर है वो क्या है, वाद एवं वादक यंत्र है। यानी ये टॉपिक मैंने बोर्ड पे कराया था, तो वहाँ मैंने ट्रिक भी बताई थी, लेकिन वहाँ क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा दूंगा और ट्रिक भी साथ में बताता चलूँगा कि कैसे हमारे माइंड में याद रखना है। ठीक, देखिए, सबकी तो ट्रिक नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा उतना जो है बताने की कोशिश करूँगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय जाता है। तो देखिए, ये शिव कुमार शर्मा को जाता है। किसे जाता है? शिव कुमार शर्मा को। अब देखिए, संतूर में 2 लोग हैं। कौन कौन है? तो देखिए, संत जो है भजन करते हैं। क्या करते हैं? भजन करते हैं। किसके? शिव के। तो देखिए, शिव से शिव कुमार शर्मा, भजन से भजन सोपारी हो जाएंगे, और संत से संतूर। तो देखिए, संतूर के 2 लोग याद रखिएगा, भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 लोग। समझ में आएगा नहीं? तो ये हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत के निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अली अकबर खां के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक हैं। देखिए, अली अकबर खां के शिष्य जो है राजीव तारानाथ एक वादक हैं। किसके हैं? तो ये हैं जो है सरोद के। किसके हैं? सरोद के हैं। अगला है, बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती कौन है? तो देखिए, बांसुरी कौन बजाते थे? कृष्ण जी। कौन बजाते थे? कृष्ण जी। और कृष्ण जी को हम हरि कहते थे। क्या कहते थे? हरि। तो हरि से हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो ये वायलिन। कौन था? क्या था? वायलिन था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। अगला क्वेश्चन है, घटम एक है। घटम क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह की मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता। अगर आपने पिक ना देखी होगी इसकी, तो गूगल पे बाद में सर्च करके देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर इस तरह कभी भी मिले क्वेश्चन तो उस पर गूगल पे जाके ज़रूर देखिए वो चीज़। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो देखिए, जाकिर हुसैन जी तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला। देखिए, हुस्न में क्या होता है? हुस्न में होता है बल। क्या होता है? बल। तो हुस्न से हो जाएगा हुसैन, हुस्न से हुसैन, बल से तबला। देखिए, बल, तबला में बल है ना, तो ये हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं? तो देखिए, तबला, देखिए हरिप्रसाद चौरसिया मैंने अभी बताया, तो बांसुरी से संबंधित है। देखिए, अल्लाह रखा, अल्लाह में क्या है? बल है। अल्लाह में क्या है? बल है। तो अल्लाह रखा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें कौन सही नहीं? विलायत खां। देखिए, हम विलायत जब जाते हैं तो एक दूसरे से जब हम घर से बात करेंगे, मान लीजिए कोई विलायत गया, हम यहाँ बैठे अगर बात करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे? तार के थ्रू, यानी सितार हो जाएगा। ठीक, जब हम कॉल करेंगे तो तार के थ्रू ही हमारा बात होगी, तो मान लीजिए सितार हो जाएगा। तो ये सही है। ठीक, अगला, अल्लाह रखा खां, तो मैंने बताया बल है अल्लाह में, तो यानी ऑप्शन नंबर बी, ये भी सही है। हरिप्रसाद चौरसिया, मैंने कहा हरि जो है भगवान कृष्ण है, और क्या बजाते? बांसुरी, तो ये भी सही है। लेकिन अमजद अली खां पखावज नहीं, ये सरोद है। क्या है? सरोद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो बांसुरी। क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। अगला है बीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बीजी जोग क्या बजाते थे? तो बीजी जोग वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे? वायलिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला लिखा है कि सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो देखिए छयाप बुरुंग है। क्या है? छयाप बुरुंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। अगला है इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? तो देखिए सितार वादक कौन है? सितार वादक है रविशंकर। कौन है? रविशंकर है। अब देखिए इनको भी याद करा दें। देखिए मान लीजिए हम शंकर भगवान से, मान लीजिए शंकर भगवान की हम प्रार्थना कर रहे हैं या मतलब उनकी पूजा कर रहे हैं, तो हमारे तार मिलने चाहिए आपस में। जब तार मिलेंगे तो हमारी बात शंकर जी मतलब जो है सुनेंगे। तो तार से सितार हो जाएगा। विलायत वाला एक बताया तो विलायत खां मतलब रविशंकर, समझ में आया नहीं? तो इस तरह मतलब याद कर सकते हैं थोड़ा सा रिलेट करके। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। तो ये संगीत वाद्य क्या है? तो देखिए तारिये है। क्या है? तारिये है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है कि घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? तो घुमोट क्या है? तो गोवा। देखिए घूमने हम कहाँ जाएंगे? ऑप्शन के हिसाब से तो हम हमेशा गोवा ही जाएंगे। हमारी प्रेफरेंस पहली क्या होगी? गोवा। तो घुमोट क्या होगी? गोवा का हो जाएगा। अगला है पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मणिपुर से। किससे संबंधित है? मणिपुर से। देखिए कोई ट्रिक बना लीजिए कि मणि क्या होती? पैनी होती। पैनी से पेना, पैनी से पेना। थोड़ा सा देखिए इस तरह अगर पढ़ेंगे ना तो आपके माइंड में रहेगा। और जैसे जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये थोड़े नोट कर लीजिए, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहेंगे। जब भी रिवीजन करेंगे आप तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। समझ में आएगी नहीं? तो ये पढ़ने का तरीका है, और वैसे ही अगर पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। अगला है कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये वाद्य यंत्र है वायु वाद्य यंत्र है। कैसा है? वायु वाद्य यंत्र है। देखिए हम संवाद करते हैं तो वायु में ही तो करेंगे। कहाँ करेंगे? संवाद। जैसे मान लीजिए हम आप एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं तो हमारी बात दूसरे तक कब पहुँचती है? वायु में पहुँचती है। वायु के रूप में ही तो पहुँचती है। तो मतलब थोड़ा ऐसे रिलेट कर लीजिए, संवाद वायु, थोड़ा तो याद रहेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो अमजद अली नहीं है। ठीक, तबला वादक नहीं, ये सरोद वादक। आगे देखिए स्वप्न में क्या होता है? बल होता है। जाकिर हुसैन हुस्न में बल होता है। लतीफ़ अहमद, यानी अब इसे देख लिया अपने हिसाब से याद कर लीजिए। दो तो बता ही दिए, तो अमजद अली तो आपको पता ही है सरोद से है। अगला पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो देखिए शिव कुमार शर्मा क्या हो जाते थे? शिव यानी भजन, शिव के भजन यानी संतूर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विलायत खां का संबंध किससे है? तो विलायत, मैंने कहा ना विलायत। अब देख लिए कितना आसान हो जाएगा। अगर हमें पता है कि विलायत से जो हम बात करेंगे विलायत में, तो तार की आवश्यकता होनी, यानी सितार हो जाएगा। अगला तोताराम शर्मा, तोताराम शर्मा किससे संबंधित है? तो देखिए तोताराम शर्मा संबंधित है पखावत से। किससे संबंधित है? पखावत से। तोता के क्या होता? पंख होता है। तोता के क्या होता? पंख। तो देखिए यहाँ पंख नज़र आएगा पखावज में, पंख। तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा तो रिलेट कर ही सकते हैं इस तरह। ठीक, ऑप्शन के थ्रू हम आराम से चले जाएंगे। अगला अली अकबर खां के शिष्य राजीव तारा, तो ये तो ऊपर मैंने बताया सरोद। अगला है शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। तो ये प्रसिद्ध हस्ती कौन थे? तो ये नादस्वरम। देखिए चिन्ना जहाँ लगेगा ना तो नादस्वरम लगाइएगा आप। ये मतलब साउथ के नाम है। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्रन, देखिए यश बालचंद्रन को आगे देखते हैं। यश बालचंद्रन को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो देखिए यश बालचंद्रन बजाते थे बीड़ा। क्या बजाते थे? बीड़ा। अगला है पंडित भवानी शंकर एक है। पंडित भवानी शंकर क्या है? तो पखावज है। क्या है? देखिए वो रवि शंकर थे जो मैंने बताया था तार वाला यानी सितार, लेकिन यहाँ भवानी शंकर पूछा है। ठीक, तो पखावज हो जाए। अगला है राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय वादक हैं। तो कौन है? तो सितार से हैं। किससे हैं? सितार से। अगला क्वेश्चन दिया है कि ई.एम. सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। तो ये हस्ती थे किससे? मंडोलिनिस्ट। देखिए अगर कभी भी जैसे ये चार ऑप्शन लिखे हैं ना, अब देखिए बताते हैं कितना आसान है। चार ऑप्शन में अगर कहीं इस तरह का ऑप्शन आपको नज़र आए कि मतलब किसी के सामने इस तरह लगा हो बाकी किसी में ना लगा हो, जैसे इसमें देखिए चारों में लिखा तो है लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी है जो सबसे मतलब अलग कर देता है ऑप्शन को। तो सबसे अलग ऑप्शन यही होगा। हमेशा आप देख लीजिए कोई भी
PYQ सॉल्व करिए। अगर इस तरह के ऑप्शन आपको नज़र आए ना तो देखना 99% ऑप्शन वही होगा आंसर। तो ये तरीका है, इसे याद रखिएगा, ठीक, माइंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो देखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है हमारा बीड़ा। क्या है? बीड़ा। समुद्रगुप्त भी बजाते थे और कौन बजाता था? औरंगजेब। दो लोग, दो शासक का नाम याद रखिएगा, समुद्रगुप्त और औरंगजेब। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक अन्य समूह से मेल नहीं खाता है। तो इसमें कौन सा है जो अन्य से मेल नहीं खाता? हारमोनियम। कौन सा? हारमोनियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। तो देखिए इसमें कौन सा है जो बिना तार के है, तो ये ट्रम्पेट है। क्या है? ट्रम्पेट। अगर आप इसकी पिक गूगल पे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिना तार का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। इसमें कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो बांसुरी है। कौन सा? देखिए सुर यानी बांसुरी, सुर बांसुरी, थोड़ा मतलब मैच कर रहे हैं ना, सुशिर बांसुरी, तो थोड़ा सा मतलब डिलीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है। इसमें कौन सा है तंत्री वाद्य यंत्र है? तो संतूर है। कौन सा है? संतूर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है मृदंग होता है। तो देखिए मृदंग क्या होता है? मृदंग होता है एक ताल का वाद्य यंत्र। क्या होता है? एक ताल का वाद्य यंत्र होता है। अगला है संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया। तो देखिए सितार का आविष्कार कौन किए थे? अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था। अभी ऊपर मैंने बताया कौन प्रसिद्ध था? औरंगजेब प्रसिद्ध था। अगला है मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाया करता था। तो देखिए अकबर जो है क्या बजाते थे? तो नक्कारा। क्या बजाते थे? नक्कारा। देखिए NCERT बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगला है पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के क्या थे? तो तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक भारतीय ताल वादक थेटाकुडी हरिहर विनायकम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। तो ये लोकप्रिय बनाने के लिए किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है घटम को। किसे जाना जाता है? घटम को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट ब्राइटनेस बढ़ा लें थोड़ा सा। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए ब्राइटनेस थोड़ी कम थी हमें लगा, तो इसलिए उसे बढ़ा दिया हूँ, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक भारतीय ताल वाद्य यंत्र थेटाकुट्टी हरिहर विनायकम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन ये घटम हो जाएगा। अगला है नीरू स्वामी पिल्लई। तो मैंने बताया चिन्ना स्वामी पिल्लई ये सब आए तो नादस्वरम लगाएंगे। कौन सा? नादस्वरम। अगला यस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बीड़ा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीड़ा से संबंधित है। देखिए ये क्या हो जाएगा? बीड़ा हो जाएगा। अगला है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद सावरी खां एक खिलाड़ी थे। तो उस्ताद सावरी खां सारंगी के एक खिलाड़ी थे। देखिए यहाँ खिलाड़ी लिखा है, लेकिन चलो मान लेते हैं आप जिस हिसाब से पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन SSC CHL 2022 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध। तो मैंने बताया था जहाँ जहाँ पिल्लई होगा वहाँ देखिए यहाँ गोविंद लगा है। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गोविंद स्वामी का पिल्लई का संबंध किससे है? वायलिन से है। देखिए ये अपवाद के रूप में है। ऑप्शन क्या है? अपवाद के रूप में है। अगला है पन्नालाल घोष। तो पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो ये बांसुरी से संबंधित। किससे? बांसुरी से। एक हरप्रसाद चौरसिया, एक पन्नालाल घोष, ये दो लोग याद रखिएगा, बांसुरी से संबंधित है। अगला जो है ऑप्शन दिया है पालधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए पालधर रघु का संबंध वाद्य यंत्र से है मृदगम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। शायद यही क्वेश्चन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 46 का। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इनका संबंध किससे है? तो इनका सारंगी से है। किससे है? सारंगी से। अगला है पंडित पन्नालाल घोष जिसे अमल ज्योति घोष के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए इनका एक अलग नाम है, अमल ज्योति घोष के नाम से जाना जाता है। एक वादक एवं संगीतकार है, तो बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी का। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? देखिए पखावत शिव कुमार शर्मा, तो ये तो गलत है, पहले ही गलत है। ठीक, सितार तो रविशंकर प्रसाद सही है। सरोद अमजद अली खां। तबला किशन महाराज। तो देखिए महाराज में भी तो बल होता है।
ठीक। कृष्ण जी में भी बल होता तो तबला, ये भी हो जाएगा सही, ये भी सही, लेकिन पखावज जो है गलत है, ठीक। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? संतूर से। अगला है पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिव दामन एक वादक है, तो किसके वादक थे? तो ये हैं मृदंगम, मृदंगम्बा। देखिए थोड़ा मतलब जो है कहने में थोड़ा अटपटा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? तो ये कौन सा है? उस्ताद इमरत खां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित वायलिन से। अगला क्वेश्चन दिया है कि वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध थे? तो इस किससे संबंधित थे? तो ये थे पियानो से। किससे थे? पियानो से। अगला है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक वादक है, तो पंडित निखिल ज्योति घोष किससे वादक है? तबला के। अगला क्वेश्चन दिया है कि को संस्कृत पाठ में सतंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है जिसमें 72 तार हैं। तो देखिए किसमें 72 तार होते हैं? जिसमें संतूर में होते हैं। किसमें? संतूर। अगला है ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय तबला है, मतलब तब भारतीय शास्त्रीय क्या है? तबला वादक हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय वादक है, किसके? तो सितार के। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। अगला है कि इनमें से कौन सा वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? तो देखिए वायु संगीत वाद्य यंत्र कौन सा नहीं? खोल नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो इसमें प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? नागाई आर मुरलीधरन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खां को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो ये सरोद। कौन सा? सरोद। कई बार आपने ऊपर देखा है। अगला है कि जाकिर हुसैन। देखिए हुस्न में क्या होता? बल होता है, तो हम सीधी सी बात एक ही अगर हमें पता होगा ना तो तबला लगा देंगे, समझे कि नहीं। बाकी महाराज में बल होता है, अल्लाह में बल होता है, उस्ताद साबिर खां। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो अभी मैंने देखा अल्लाह में क्या होता? बल, यानी अल्लाह रखा, तबला हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां एक प्रसिद्ध थे। ये क्या प्रसिद्ध थे? तो मतलब शास्त्रीय गायक थे। क्या थे? शास्त्रीय गायक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो देखिए ये मृदंगम है। क्या है? मृदंगम। देखिए ये बोलने में थोड़ा ना अटपटा लगा, मृदंगम। अगला है निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन है? उस्ताद बिंदु खां है। कौन है? उस्ताद बिंदु खां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बीड़ा वादक नहीं है? तो इसमें से कौन है जो बीड़ा नहीं बजाता है? तो देखिए ये है जसराज। कौन है? जसराज। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? तो देखिए बागेश्वरी कमर। आपने मैंने ये जब बोर्ड पे बताया था तो मैंने इसे नोट करके बताया था कि एकमात्र महिला है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र बीड़ा वादक है? तो सर्वश्रेष्ठ रुद्र बीड़ा वादक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उस्ताद असद अली खां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? तो इसमें से कौन तबला वादक नहीं? बाला सुब्रमण्यम, क्योंकि ये क्या है? तो बीड़ा वादक है। अब देखिए दोस्तों इसमें मतलब इसमें इतने क्वेश्चन थे, कितने? 68 क्वेश्चन थे जो हमने देख लिए। ये टॉपिक देखिए थोड़ा हार्ड था लेकिन मैंने इसे इजी बनाने की कोशिश की है। हम अगला देखते हैं भारत के मठ। क्या देखेंगे? अगला टॉपिक है हमारा 5 नंबर टॉपिक है भारत के प्रमुख मठ एवं मंदिर। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि भगवान शिव के 3 मुखों पर प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव गुफा पाई जाती है। तो एलिफेंटा में। कहाँ? एलिफेंटा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन गंधार कला शैली का प्रतिनिधित्व करती थी? तो आपने सुना होगा बामियान युद्ध। बामियान बुद्ध की मूर्ति थी अफगानिस्तान में, जो मतलब वहाँ के अफगानिस्तानी जो मतलब आतंकी ग्रुप थे जो वो उड़ा दिए थे इसे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थापत्य कला के 3 प्रमुख परंपरागत शैली कौन सी थी? तो देखिए नागर, बेसर और द्रविड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नागर उत्तर में क्या है? नागर है, दक्षिण में द्रविड़ है और बीच में इन दोनों के मिश्रण वाला क्या है? तो बेसर है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर है? तो ये तो केरल में है, सबरीमाला वाला आपने सुना भी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? तो देखिए गंधार कला यूनान से प्रभावित है। अगला है, ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गौर में। कहाँ? गौर में। अगला, हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो ये जो करवाए थे, पल्लव करवाए थे। कौन करवाए थे? पल्लव। अगला है, निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो देखिए सिक्किम में कौन सा है? तो सिक्किम में रोमटेक है। कौन सा है? रोमटेक है। देखिए ताबो कहाँ है? तो देखिए ताबो जो है स्पीत घाटी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अभी हम आगे ट्रिक देखेंगे इसकी, जो मतलब आएंगे मठ। अभी तो मतलब जानकारी दे रहे हैं सब लोग इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी में स्थित है। तो देखिए ये सभी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में। अगला है, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो दिलवाड़ा माउंट आबू में, सिरोही राजस्थान में स्थित है। और गुरु शिखर मतलब सर्वोच्च चोटी के, अरावली के सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर के पास ही है। अगला है, खजुराहो के मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में है? तो देखिए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। कहाँ है? भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। अगला है, भारत में तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो तट मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतन शैली में किससे संबंधित है? पंचायतन शैली जो है वो संबंधित है मंदिर की वास्तुकला से, ठीक। आपने खजुराहो के मंदिर जो देखे होंगे, वो कंदरिया महादेव का मंदिर वो किस किस शैली में बना है? तो पंचायतन शैली में बना हुआ है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत में प्राचीनतम पंच मंदिरों में से एक माना जाता है में स्थित है। तो कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ठीक। ललितपुर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान नहीं बनाया गया था? तो इसमें से जो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का है वो 8वीं सदी में नहीं बनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला है, भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है? मैंने कल ही बताया था, पुष्कर राजस्थान में जो है ब्रह्मा का एक ही मात्र मंदिर है भारत में। वो कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में है। ये चीज़ कल वाले में मैंने बताया था। अगला है, तमिलनाडु में स्थित कपालेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है शिव को। देखिए कपाल से आप अगर थोड़ा मतलब रिलेट करेंगे तो खुद ही समझ में आया कि शिव का नाम होगा, यानी भगवान शिव से संबंधित होगा। अगला, किस वंश के शासकों द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया गंग, आपने सुना होगा गंग यानी पूर्वी गंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है? तो ये कौन सा मंदिर है? तो ये राजराजेश्वर मंदिर है। अगला, सोमनाथ मंदिर किस तट राज्य के तट पर स्थित है? तो गुजरात में है। अगला है, प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य में कहाँ स्थित है? मधेपुरा में। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में है। कहाँ है? मदुरई में है। अगला, अंकोर वाट का मंदिर मतलब अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं। तो स्थापित मूर्तियां अंकोर वाट में किसकी हैं? तो देखते हैं। देखिए ये हिंदू मंदिर है, ठीक। तो इसमें जो है हिंदू भगवान हिंदू देवताओं का मंदिर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, होयलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। अगला, कंदरिया महादेव का मंदिर, तो अभी मैंने बताया खजुराहो में पंचायतन शैली में बना हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? नई दिल्ली। कौन सा है? नई दिल्ली है। अगला, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर यहाँ स्थित है। तो कहाँ पे है? तो बसर में है। कहाँ है? बसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए सौर मंदिर भारत में महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में।
अगला फोडोंग मठ है में है, फोडोंग मठ। देखिए फोडोंग थोड़ा मतलब आपको अटपटा नहीं लग रहा, फोडोंग तो ये कहाँ होगा, सिक्किम में होगा। कहाँ होगा, सिक्किम में। भाई मध्य प्रदेश में मठ मिलेगा ही नहीं आपको, बिहार में भी बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक, एक आध दो होंगे, लेकिन इस तरह के नाम नहीं होंगे फोडोंग। तो ये सिक्किम का होगा, ठीक। थोड़ा हम मतलब लैंग्वेज के हिसाब से भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 हैं, पांचवें रथ का क्या नाम है। तो देखिए पांचवें रथ का नाम है द्रौपदी रथ। क्या है, द्रौपदी रथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है। तो देखिए पंचायतन शैली की वास्तुकला किसमें है, तो दशावतार मंदिर जो ललितपुर का है इसमें भी देखने को मिलती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमित मठ के सर्वाधिक समीप है। तो ये है लेह, क्योंकि लद्दाख है, हेमित त्यौहार आपने सुना होगा कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। तो वहीं हेमित मठ जो है लेह में है। अगला है बाहिला कुप्पे मठ नाम द्रोलिंग भारत के किस राज्य में है। तो देखिए ये नाम द्रोलिंग कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखिए अब इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। अगला मतलब ये छठा चैप्टर हमारा भारत के प्रमुख लोक कलाएँ आ गया। तो देखिए इसमें कौन सा है, मारगम कली राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। तो ये है लाठी का, किसका है, लाठी। देखिए लाठी पश्चिम बंगाल के फेमस है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन ये है कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो लखनऊ। चिकनकारी कढ़ाई जो है लखनऊ में की जाती है। अगला है कलारी पट्टू किस भारत राज्य का भारतीय युद्ध कला है, यानी मार्शल आर्ट है, कहाँ का है, तो ये केरल का है। अगला है जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये बांग्लादेश से हुई। देखिए क्वेश्चन ये हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार एग्जाम में आते हैं तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। एक दो बार हो सकता है, देखिए कुछ चीज़ें हम रिलेट कर दे रहे हैं, कुछ चीज़ें आप मतलब पढ़ते रहिए, बार बार जब आप रिकॉल करेंगे तभी याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। अगर क्योंकि जीएस है तो मतलब स्टैटिक के थोड़ा मतलब हार्ड भी रही थी तो लोग छोड़ देते हैं इसे, लेकिन छोड़ना क्या है, पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, अगर कुछ क्वेश्चन हो ही जाएंगे तो आराम से। अगला काली घाट चित्रकारी का नाम, काली घाट। तो काली घाट आपने कोलकाता में सुना होगा, यहाँ दुर्गा पूजा की आरती होती है। अगला है कि राजा रवि वर्मा कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे, केरल के थे। अगला है कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। तो आप देख लिए ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश में कोल्लम कभी सुना है, नहीं सुना ना, तो ऑप्शन बी हट जाएगा। हरियाणा में सुना, नहीं सुना। गुजरात में सुना, नहीं। केरल का होगा कोल्लम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रंगवाली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। तो देखिए रंगवाली किसकी पारंपरिक कला है, तो रंगवाली कर्नाटक की है। किसकी है, कर्नाटक की। अगला है अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। तो बताइए अल्पना, अल्पना में क्या है, अल्प। तो देखिए बंगला जो है आजकल अल्प रह गया है, जो बंगला है वो कितने बचे हैं, अल्प बचे, यानी बहुत थोड़े मात्रा में। तो बंगला से बांग्ला, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है रंगोली भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख कला शैली है। तो देखिए रंगोली महाराष्ट्र की है, आपने सुना होगा। रंगोली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। अगला है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो देखिए मंडाना जो है कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है। अगला है अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो मतलब बिहार देखिए हम इसकी ट्रिक बना रहे हैं, बिहार है, ठीक। अर्पण, तो देखिए ब्याह में हम सब क्या कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं। जैसे लड़की वाले क्या होते हैं, वो ब्याह में सब अर्पण कर देते हैं। अर्पण मतलब सब कुछ समर्पित कर देते हैं या दे देते हैं, मान लीजिए, थोड़ा रिलेट कर लीजिए। तो ब्याह से हो गया बिहार, अर्पण से अर्पण, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो कलमकारी लोक कला का संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश से है। किससे है, आंध्र प्रदेश से, ठीक। जैसे अंधा व्यक्ति है मान लीजिए कोई, देखिए रिलेट कर रहा हूँ, मतलब दिल पे न लीजिएगा प्लीज़। यहाँ देखिए कलमकारी है, तो मान लीजिए कलम से कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा क्या चीज़ कर रहा है, ठीक। क्यों, क्योंकि वो अंधा है, यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो थोड़ा रिलेट हो जाएगा तो माइंड में रहेगा मान लीजिए लंबे समय तक। अगला है चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। तो चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन ये है बिहार की मधुबनी चित्रकारी को भी कहा जाता है। तो देखिए मिथिला कहा जाता है, आपने सुना होगा
बिहार की चित्रकारी को, मधुबनी चित्रकारी को मिथिला कहा जाता है। अगला है फुलकारी लोक कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो फुलकारी कहाँ की है? हरियाणा की है। कहाँ की है? हरियाणा की है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला है? तो छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। अगला क्वेश्चन दिया है, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो देखिए राउफ जो है जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। अगला है, जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो मैंने बताया था, तो ये कहाँ का है? तो जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है, यानी भटियाली। तो देखिए भटियाली कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। अगला क्वेश्चन, लोक रंगमंच रूप रनमले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोवा से। किससे संबंधित है? गोवा से। अगला है, लावड़ी किस राज्य का लोकप्रिय है? तो देखिए लावड़ी महाराष्ट्र का है। रंगोली कहाँ का है? महाराष्ट्र का, अभी ऊपर मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है कि मारफती गीत के पारंपरिक लोक गीत हैं। तो मारफती के पारंपरिक लोकगीत है कौन सा? बांग्लादेश। अगला है, भारतीय युद्ध कला थांगटा किस राज्य की है? तो देखिए थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का। अगला है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो देखिए राहुला का संबंध किससे है? बुंदेलखंड से है। किससे है? बुंदेलखंड से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नौटंकी कहाँ का है? तो भैया अपने यूपी वाले तो नौटंकी करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र या फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला के रूप में है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा है? हरियाणा। अगला है, बाउल गायन कहाँ एक लोकप्रिय है? तो देखिए बाउल, यानी बाउल मतलब क्या होता है? कटोरा होता है, और कटोरा कहाँ होगा? बंगले में, यानी बंगाल। बंगले से बंगाल। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। तो देखिए कर्नाटक में क्या होता है? यक्षगान होता है। क्या होता? यक्षगान होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो देखिए केरल राज्य की मरमोगोम कली कौन सी है? मारगोम कली। मारगोम कली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो हिंदुस्तानी का सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना। कौन सा? ग्वालियर। आगे बढ़ते, अगला है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो ध्रुपद है। कौन सी है? ध्रुपद। अगला है, ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो ये घराना है ग्वालियर घराना। कौन सा है? ग्वालियर घराना। अगला है, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो ख्याल गायकी का जन्मदाता है ग्वालियर। कौन सा है? ग्वालियर। अगला है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है? तो जो गायन शैली वो ख्याल है। क्या है? ख्याल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक घराना हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित नहीं रहा है? तो ये जो है लखनऊ घराना है। कौन सा है? लखनऊ। अगला, तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित है? तो ये है ध्रुपद से। किससे थे? ध्रुपद से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो हिस्सा तिल्लाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिल्लाना। अगला है कि शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत जो है किससे लिया गया है? सामवेद से। किससे? सामवेद से। तो दोस्तों देखिए 40 क्वेश्चन देख चुके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा बिरहा का गायन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो देखिए बिरहा का जो संबंध है किससे होगा? भोजपुरी भाषा से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई? तो ये वर्ष है 1957। कौन सा है? 1957। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित अजराड़ घराना निम्नलिखित में से किस हेतु मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? तो ये तबला वादक के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, किसे संगीत कला के आगरा घराने के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? हाजी सुजान खां को। किसे? हाजी सुजान खां को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कथक सम्राट बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो लखनऊ घराना से है। अगला, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो भीमसेन जोशी जो है किराना घराने से है। किससे? किराना घराने से। अगला क्वेश्चन है कि महान गायिका लता मंगेशकर के अमान अली खां से, मतलब महान गायिका लता मंगेशकर ने अमान अली खां से संगीत की शिक्षा ली थी, जो संबंधित थे।
तो देखिए ये किससे संबंधित थे, ये थे भिंडी बाजार घराना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नाट्य कला को प्रोत्साहन देने हेतु किस वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में की गई और 1957 में संस्कृत विभाग बना उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह मतलब रिकॉल करते रहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं। देखिए किसान महाराज में मैंने कहा था बल यानी तबला से हो जाएगा, सही है। श्रीमती राजम वायलिन, ये भी सही है। और अगला है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। अगला है कुदऊ सिंह, ये सितार वादक। तो देखिए ये सितार वादक नहीं है, यही मतलब जो है गलत है, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला दिया गौरी घराना के उपनाम से प्रसिद्ध इटावा घराना मुख्य रूप से किसके वादन हेतु प्रसिद्ध है। तो देखिए इटावा घराना जो प्रसिद्ध है सितार वादन के लिए, किसके, सितार वादन के लिए। अगला, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन इनायत हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है। तो यह है रामपुर घराना। कौन सा है, रामपुर घराना। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। वो मोटर चलने लगा था तो फिर वीडियो पॉज करनी पड़ी थी, वो डेली का काम है तो यही दिक्कत रहती है। देखते हैं, देखिए अगला 51 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक इनायत हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है। तो ये घराना है रामपुर घराना। ठीक, थोड़ा हम जल्दी अब देखेंगे। अगला है कि मंदिरों में ध्रुपद गायन को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया। तो स्वामी हरिदास ने बनाया। किसने बनाया, स्वामी हरिदास ने बनाया। अगला क्वेश्चन दिया है कि कुदऊ सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो कुदऊ सिंह का संबंध पखावत से है। किससे है, पखावत से है। अगला है कि सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है। तो बनारस घराने से है। किससे, बनारस घराने से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। तो देखिए बिरजू महाराज बांसुरी बजाते थे, नहीं, कत्थक से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर, देखिए जो सबसे ईजी है वही सबसे बढ़िया आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। अब देखते हैं। देखिए लच्छू महाराज, महाराज में क्या होता है, बल, क्या होता है, बल यानी तबला। तो लच्छू महाराज किससे संबंधित, तबला से। ठीक, देखिए ये जो है यहाँ जो है यहाँ तबला नहीं, यहाँ जो है किससे होगा, कत्थक से। ये चीज़ हो जाएगी कत्थक से संबंधित, तबला भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो मतलब लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, तो तबला नहीं, लेकिन इसे यहाँ जो है कत्थक लगाइए। क्या लगाइए, कत्थक लगाइएगा हमारे ख्याल से। तो लच्छू कत्थक के हिसाब से, लेकिन ऑप्शन ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। ठीक, देखिए यहाँ पे कुछ और पूछा है ना, जबकि वहाँ पे क्या पूछा था, वहाँ वादक एवं वाद्य यंत्र थे, यहाँ लोक कलाएँ हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। तो किसने दी थी, ये दी थी रहमुद्दीन खान ने। किस स्थान को सितार व सुरबहार संगीत के इमदाद खां घराने के लिए जाना जाता है। तो ये कौन सा है, तो देखते हैं नीचे, ये दिया हुआ इटावा। कौन सा है, इटावा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था। तो माल गुर्जरी नहीं थे। देखिए तानसेन थे, राजा मानसिंह तोमर थे, सदारंग अदारंग थे, माल गुर्जरी नहीं थे। अगला क्वेश्चन दिया है किस घरानों को रंगीला घराना के उपनाम से जाना जाता है। तो रंगीला घराना जो है किराना घराना को कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है। तो बनारस घराने से संबंधित है सिद्धेश्वरी देवी। अगला है शंभू महाराज का संबंध किस घराने से था। तो देखिए शंभू महाराज का संबंध था आगरा घराने से। किससे था, आगरा घराने से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस गायक का संबंध आगरा घराने से है। तो ये कौन सा है, तो ये है विलायत खां। कौन सा है, विलायत हुसैन खां। अगला क्वेश्चन है किस घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित कैराना गांव से है। तो देखिए किराना घराना, कैराना यानी किराना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है। तो ये संबंधित थे पटियाला। किससे संबंधित थे, पटियाला से। अगला तबला वादक किशन महाराज का संबंध किस घराने से है। तो किशन महाराज का संबंध है बनारस घराने से। अगला आगरा घराने का संस्थापक कौन था। तो हाजी हुसैन, अभी ऊपर मैंने बताया हाजी सुजान खां था। तो देखिए इसमें 67 क्वेश्चन थे जो हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते अगला चैप्टर देखते हैं। देखिए अगला चैप्टर दिया है भारत के परिधान एवं चित्रकारी। देखिए ऑप्शन, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि वह कौन सा कपड़ा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। तो देखिए वो खादी है। क्या है, खादी। अगला भारत का पहला पोशाक संग्रहालय
कॉस्ट्यूम म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? तो ये किस में है? तो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। अगला है दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य में है? तो देखिए किस राज्य में है? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन, गुजरात की पारंपरिक बुनाई को के रूप में जाना जाता है? तो गुजरात की पारंपरिक बुनाई जो होती है पटोला कहलाती है। क्या? पटोला। अगला है मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो असम की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखिए आज शाम यानी आज शाम हम चादर ओढ़ेंगे, यानी चादर यानी मेखला चादर, तो थोड़ा मतलब रिलेट कर सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली इकत साड़ी और पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित। पोचमपल्ली गांव आपने सुना भी होगा, यहाँ की साड़ी बहुत फेमस है। ठीक, तेलंगाना का है। अगला है कि पंचे राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है, तो कौन सा है? कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। अगला है पुंचई कहाँ की पारंपरिक पोशाक है? तो पुंचई जो है मिजोरम की है। कहाँ है? मिजोरम की है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर बढ़ते 9 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, पायड़दी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो पायड़दी साड़ी जो है संबंधित है महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से। अगला है, घो में पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है? तो देखिए घो जो है भूटान का है। कहाँ का है? भूटान का। अगला, आदिवासियों में कटके वस्त्र पहना जाता है तो अविवाहित युवतियों द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुक्तरी वस्त्र क्या है? तो देखिए बुक्तरी वस्त्र है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के ऊपरी शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, परंपरागत राजधानी पहचान की वेशभूषा है? तो ये वेशभूषा है साफा। क्या है? साफा। देखिए सॉरी, यहाँ लिखा परंपरागत राजस्थानी लिखा है। ठीक, राजधानी पढ़ दिया जल्दी में। राजस्थानी पहचान की वेशभूषा क्या है? साफा। देखते होंगे आप ऊपर जो बांधते हैं वो साफा होता है। अगला है कि कौन सा वस्त्र ओढ़ने का प्रकार नहीं है? तो इसमें कौन सा वस्त्र जो ओढ़ने का प्रकार नहीं? ठमड़ा। कौन सा? ठमड़ा। अगला अमरशाही है, तो अमरशाही क्या है? पगड़ी का प्रकार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, केरी भांत की ओढ़नी, लहर भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी, ज्वार भांत की ओढ़नी का प्रचलन है, तो ये कहाँ है? आदिवासियों में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला लिखा है कि विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है चीड़ की पोमचा। चीड़ का पोमचा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, धोती गमछा के स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है। सॉरी अगला है कि धोती गमछा जो है स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है, असम का है। कहाँ का? असम का। अगला है, भारत का कौन सा क्षेत्र पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है गुजरात। कौन सा? गुजरात। पटोला अभी ऊपर मैंने बताया ना, गुजरात से संबंधित। आगे बढ़ते। अगला है मैसूर देखिए थोड़ा खराश बन गई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगला है मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे क्या कहते हैं? तो कर्नाटक। कहाँ का है? मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है, तो मैसूरू वहीं से रिलेट हो जाएगा कर्नाटक से। अगला है, मिर्जई और बंडी सफ़ेद या काले रंग की जैकेट का एक प्रकार है, कौन से क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है? तो ये है बुंदेलखंड और मालवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेहूक खेम या काउरी शाल किस राज्य से पारंपरिक परिधान है? तो ये परिधान कहाँ का है? नागालैंड का है। अगला, बायोपा किस प्रकार की प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है? तो बायोपा जो है ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। अगला, राहिदे की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सिर की ठंडी हवा से बचाने के साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करती है, तो ये क्या है? देखते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है राहिदे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि थाका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान, कौन से भगवान जो होते हैं इसमें बुद्ध के चित्र बने होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बकरियों के आंतरिक फर को पश्मीना शाल नामक महीन शाल में बुना जाता है? तो कौन सी बकरी है? देखिए पश्मीना बकरी आपने नाम सुना होगा ना, कश्मीरी बकरी, तो वही है कश्मीरी बकरी है। अगला है, चेरियल स्क्रॉल भारत का एक लुप्त प्राय कला रूप है। चेरियल स्क्रॉल भारत का एक लुप्त प्राय कला रूप है जिसका अभ्यास कई पीढ़ियों से एक परिवार नक्काशी परिवार के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ की यह कला है? तो देखिए चेरियल स्क्रॉल पता है कहाँ की कला है? ये कला है तेलंगाना की। कहाँ है? तेलंगाना की। अगला क्वेश्चन है कि म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास
तक हुआ यानी कब हुआ, तो ये विकास हुआ 2री ईसा पूर्व से 10वीं ईसा पूर्व। अगला, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, तो कौन सी है, अतुल ढोंडिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये जो राजस्थान की है, कहाँ की है, राजस्थान। अगला है, पाटकर पेंटिंग के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक हैं, तो ये प्रतीक कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। अगला क्वेश्चन है कि गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंतवल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मीनाकारी कहते हैं। अगला, भारत का कौन सा शहर कढ़ाई की सर्वाधिक पारंपरिक शैली चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो लखनऊ। कौन सा है, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की है, तो देखिए वारली, देखिए आपने देखा होगा, जो क्या देखा होगा, तो जो वो वहाँ समुद्र में जो है एक वो बना है, क्या बना है, पुल, तो उसे तो मतलब थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, महाराष्ट्र का है, तो ये शायद आपके पास यूपी पुलिस में पूछा भी गया क्वेश्चन, ऐसे ही था, कोई महाराष्ट्र से रिलेटेड ही था, शायद वारली ही था, आया हुआ था, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक, थोड़ा सा मतलब रिलेट करना सीखिए, उसी से हो पाएगा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है चैप्टर प्रमुख अभ्यारण्य उद्यान एवं रामसर साइट। देखिए अब ज़्यादा नहीं बचे हैं क्वेश्चन और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो देखिए लखीमपुर खीरी में है, कहाँ है, लखीमपुर खीरी में, पीछे में आया है। अगला है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो देखिए कार्बेट आपने सुना होगा, उत्तराखंड का, कहाँ, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो भीतरकनिका उड़ीसा, यानी दिशा भीतर ही भीतर सिम लेकर जो है मतलब नंद से बात कर रही थी, नंद कानन भीतरकनिका ओ दिशा यानी उड़ीसा, समझ में कि नहीं, सिम से सिम लेकर यानी सिमलीपाल, तो ये सब कहाँ, उड़ीसा के है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में थिरुविल्लुर पुथुर हाथी अभ्यारण्य है, तो बताइए आप कौन सा राज्य होना चाहिए, तो तमिलनाडु होगा, कौन सा, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला है कि काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ये है कर्नाटक में, का से कर्नाटक, का से काली। अगला क्वेश्चन है कि बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, ये कहाँ है, तो मेघालय में है। देखिए बाघ ने मारा और मैं घायल हो गया, किसने मारा, बाघ ने मारा, यानी बाघ मारा, मैं घायल यानी मेघालय, ठीक, तो इस तरह रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, तो केबुलाम जाओ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है, तो देखिए मयूरभंज संबलपुर, ठीक, मयूरभंज संबलपुर ये दोनों उड़ीसा में है। और अगला क्या है, तो सोनीतपुर और महानदी, तो देखिए महानदी भी उड़ीसा में है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या, सी हो जाएगा। अगला, पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो पेपारा जो है कहाँ है, केरल में है, कहाँ है, केरल में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो देखिए बक्सा कहाँ होता है, बंगले में, बुक्सा कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभ्यारण्य है जिसे गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहते हैं, जो किसके लिए, ओरिडले कछुआ के लिए फेमस है, उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, तो देखिए ओसनिक नेशनल पार्क भारत में कहाँ है, तो कच्छ में है, कहाँ है, कच्छ कहाँ, गुजरात में पड़ता है, जंगली गधे के लिए फेमस है। अगला है कि आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा, तो बोरेल जो है असम में है, कहाँ है, असम में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो देखिए रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, त्रिपुरा में है, कहाँ है, त्रिपुरा में है। अगला है कि कौन राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, हिमिस मठ कहाँ है, तो लद्दाख में है, ठीक। आगे बढ़ते, देखिए नाम दफ़ा मैंने बताया था, अरुणाचल प्रदेश। अगला है मानस कहाँ का, मैंने बताया था, तो मानस बताया था आसाम यानी असम का हो जाएगा। उसके बाद गिर मैंने कहा था गुजरात का, यानी कोई इंसान गिरा और गुजर गया, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते, अगला है कि मिजोरम में स्थित फांगफुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो देखिए फांगफुई को नीला पर्वत उद्यान कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाग कर्नाटक में स्थित है, तो देखिए कर्नाटक में कौन सा स्थित नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है, तो देखिए भद्रा है, दांडेली, अंसी है, नागरहोल है, पेंच नहीं, पेंच कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस, तो अभी ऊपर मैंने बताया आसाम यानी मानस यानी असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। अगला है कि रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है, तो आर्द्र भूमि का संरक्षण करना 1972, 2 फरवरी 1972। अगला है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो भद्रा ये कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। कहाँ है, कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा वैली, मैंने कहा था कि जब मतलब बुक्स पढ़ेंगे हम तो क्या होता, बुक्स पढ़ने के बाद हम सिंगम बनेंगे यानी सिंगलीला हो जाएगा, उसके बाद हमको नौरा फतेही जैसी क्या मिलेगी, बहू। ठीक, मतलब रिलेट करने के लिए तो न्योरा से नौरा फतेही तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, यानी बंगले में जो बुक्स रखी हैं तो ये मतलब बंगला होगा, ये थोड़ा रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा। देखिए सिंपल याद करना हो आपको सिंपल याद करिए, रिलेट करना हो तो रिलेट करिए। देखिए रिलेट करके हम याद किए तो बहुत सारे याद हो गए, और ऐसे रटते तो रटते रहते। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, तो देखिए इसमें से केरल में कौन सा होगा, एराविकुलम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को आरक्षित वन घोषित किया गया 1908 में। कब किया गया, 1908 में। अगला है बांधवगढ़ बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है, तो देखिए बांधव, पन्ना ये सब कहाँ है, तो ये सब है एमपी में। कहाँ है, एमपी में। अगला पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो देखो हिमा और आंचल में पिन चुहाती है तो पिन चुहाती यानी पिन घाटी हो जाएगा। अगला हिम तेंदुआ का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो लद्दाख में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कर्नाटक का बाघ अभयारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है, तो कौन सा है, तो नागरहोल है। अगला है भारत में संकटग्रस्त एस्चुएरियन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य सबसे प्रसिद्ध है, तो ये है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बार नौपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अगला है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो ये हरियाणा का नहीं है। कहाँ का, हरियाणा का। देखिए मध्य प्रदेश एमपी राजस्थान में आता है चंबल, क्योंकि चंबल नदी यहीं पे बहती है, तो हरियाणा में इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री कहाँ है, तो ये देखिए पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ है, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो मैंने कहा था बंदी क्या करती, नाटक करती है, यानी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कार्बेट है, जिसे रामगंगा वर्तमान में नाम दिया गया है। वहाँ से कौन सी नदी बहती है, रामगंगा। अगला है सरिस्का पश्चिमी अभयारण्य, तो देखिए रिस्क है, क्या किसमें रिस्क है, राजा के स्थान में, रिस्क राजा के स्थान में यानी राजस्थान। अगला भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ था, तो भारत में रामसर समझौता 1982 में लागू हुआ था। पहली रामसर भारत में कौन सी, तो चिल्का झील थी, याद रखिएगा। अगला दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड पेंटानल वेटलैंड किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है ब्राज़ील में। कहाँ स्थित है, ब्राज़ील में। अगला है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो देखिए रेणुका आर्द्रभूमि है। कौन सा है, रेणुका आर्द्रभूमि। अगला किस राज्य में ऊपरी गंगा नदी रामसर स्थल है, तो ऊपरी गंगा आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में, जब यूपी स्पेशल पढ़ रहे होंगे आप तब। अगला भारत के किस राज्य में आपको चंद्रताल आर्द्रभूमि मिलेगी, तो ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। अगला भोज वेटलैंड जिसे भोजताल के नाम से जाना जाता है किस राज्य में है, तो ये कहाँ है, एमपी में है। अगला है ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी कहाँ है, तो कनाडा में है, ओ कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी कहाँ है, तो कर्नाटक में है, तो लेकिन यहाँ पे जिला पूछा है कि किस जिले में है, तो देखिए कोडाकू जिला है। कौन सा है, कोडाकू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अष्टमुडी, तो देखिए अष्टमुडी कहाँ की है, तो अष्टमुडी झील आपने सुना होगा केरल की है। कहाँ की है, लाइगून झील है केरल की। अगला दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो दांदेली कहाँ की है, कर्नाटक की है। अगला है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में किस राज्य में है, सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है लव खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के किस नदी के दक्षिणी तट में स्थित है, तो ये कौन सा तट है, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सीसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सीसाचलम जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दिया है कि नोकरेक बायोस्फीयर, देखिए मैंने कहा था क्या, नो क्राइम नो क्राइम, यानी मैं घायल हो गया, नो क्राइम रोना नहीं है, यानी नोकरेक मेघालय। ठीक, तो देखिए इसमें 47 क्वेश्चन थे। देखिए लगभग हम 200-300 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं। अब देखते हैं मुद्रा और राजधानी, ये लास्ट है, इसमें ज़्यादा नहीं है लेकिन हम जल्दी से इसे देख लेते हैं। देखिए पटाखा कहाँ की मुद्रा है, तो मकाऊ की है। कहाँ की है, मकाऊ की है।
अगला दिया है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो देखिए प्रशासनिक राजधानी दक्षिण अफ्रीका की कौन सी है, प्रिटोरिया। कौन सी है, प्रिटोरिया। लेकिन संसद कहाँ है, तो केप टाउन में है। कहाँ है, केप टाउन में। अगला क्वेश्चन दिया है कि मलेशिया की मुद्रा क्या है। तो देखिए मलेशिया की मुद्रा है रिंगित। क्या है, रिंगित। अगला देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा है, तो देखिए कजाकिस्तान की बिश्केक, ये गलत है। ठीक। अगला है देखिए कजाकिस्तान की अस्ताना आपने सुना होगा, लीबिया की त्रिपोली है, सही है। अगला है कि बेल्जियम के ब्रुसेल्स, सही है। बहामास की नसाउ, सही है, ये भी सही है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है येन मुद्रा कहाँ की है, जापान की है। अगला है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ताशकंद है। अगला है कोलंबो किस देश की राजधानी, श्रीलंका की है। अगला बाहत तो थाईलैंड की है। बाहत मुद्रा कहाँ की है, थाईलैंड की है। अगला क्वेश्चन दिया है कि फ्रांस का राजधानी शहर कौन सा है। तो देखिए फ्रांस का राजधानी शहर कौन सा, पेरिस। मैंने कहा पेरिस में क्या है, एफिल टावर। टावर को हम जाते हैं देखने, सीन, यानी देखना इंग्लिश में क्या कहलाता है, सीन। तो किस नदी के तट पर है, सीन। अगला है प्योंगयांग निम्नलिखित में से देशों में से किसकी राजधानी है। तो देखिए प्योंगयांग जो राजधानी है ना, वो किसकी है, तो देखते हैं ऊपर, कंबोडिया की है। किसकी है, कंबोडिया की है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है, तो बोत्सवाना की मुद्रा है पुला। अगला पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, इस्लामाबाद है। अगला है वियतनाम की राजधानी कौन सी है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। हो चिन मिन शहर वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है और सबसे प्रसिद्ध शहर है। अगला है रियल या रियाल किस देश की मुद्रा है। तो देखिए रियाल जो मुद्रा है ना, ये कहाँ की है, तो ब्राज़ील की है। कहाँ की है, ब्राज़ील की। अगला क्वेश्चन है इटली की मुद्रा क्या है। इटली की मुद्रा पीसो। क्या है, सॉरी, इटली की मुद्रा क्या है, तो यूरो है। क्या है, यूरो है। अगला क्वेश्चन हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, तो होनालुलु है। क्या है, होनोलुलु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हवाई द्वीप। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की कोपेनहेगन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक, सिडनी शहर है ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका है रिमेनबी किस देश की मुद्रा है, तो चीन की है। कहाँ की है, चीन की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, देखिए थोड़े बचे हैं। अगला है भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। तो भारत की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो कौन सी है, तो वो है कोलकाता। कौन सी है, कोलकाता। अगला है कि फिजी राजधानी किसकी है, तो सुआ। फिजी की राजधानी क्या है, सुआ है। अगला है म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार, आपने सुना होगा म्यांमार, क्या सुना होगा, क्यात। अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से यमन की राजधानी क्या है। तो देखिए यमन की राजधानी है साना। क्या है, साना है। देखिए छींक आ रही थी, उसे मैं रोक रहा था, कंट्रोल किया हूँ। तो इतना चलता है लेकिन रोकना नहीं चाहिए, चलो, लेकिन कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन म्यांमार की राजधानी क्या है। तो देखिए म्यांमार की राजधानी नैपीदा। क्या है, नैपीदा। अगला आयरलैंड की राजधानी क्या है। तो देखिए ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी, ओटावा कनाडा की है, डबलिन और हेलेंसिकी। हेलेंसिकी राजधानी नहीं हो, हेलेंसिकी जो है राजधानी, ये किसकी है, तो ये जो है अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा, अभी हमारे माइंड में नहीं आ रहा है, ये डबलिन हो जाएगा। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। ठीक। हेलेंसिकी राजधानी जिसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, शायद फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी। तो ऊपर ही जो 3 देश हैं इसी में से नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो इसी में से एक है, देख लीजिएगा, माइंड में हमारे थोड़ा नहीं आ रहा है। ठीक, अभी ऑप्शन देखते तब आ जाता। अगला कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या है, ओटावा है। अगला है न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो वेलिंगटन है। क्या है, वेलिंगटन है। अगला है कि एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है। तो देखिए एम्स्टर्डम जो राजधानी है ना, ये कहाँ की राजधानी है, तो एम्स्टर्डम राजधानी है नीदरलैंड की। कहाँ की है, नीदरलैंड की है। अगला है प्राग कहाँ की राजधानी है, तो देखिए चेक गणराज्य की है। कहाँ की है, चेक गणराज्य। अगला ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, तो वियना है। क्यों, देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का जो है मुख्यालय है यहीं पर वियना में। अगला है मैड्रिड कहाँ की राजधानी है, तो देखिए मैड्रिड जो राजधानी स्पेन की है। कहाँ की है, स्पेन की है। आगे बढ़ते। अगला अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स है। क्या है, ब्यूनस आयर्स है। अगला है बहरीन की मुद्रा क्या है, तो देखिए बहरीन की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, दिनार। क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनार। अगला है बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क। आपने सुना होगा, बेलारूस समझौता सुना होगा, मिन्स्क समझौता। अगला है कि भूटान की राजधानी क्या है, नगुलटरम। क्या है, नगुलटरम। अगला है कि कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो कंबोडिया की राजधानी है नोमपे। क्या है, नोमपे। तो दोस्तों देखिए इसमें हमने 6 टॉपिक कंप्लीट किए, लगभग जो है 300 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर किए हैं।
300 से ज़्यादा ही होंगे, कम ना होंगे, 400 के आसपास होंगे। देखिए इसमें मैंने मैक्सिमम 100 ट्रिक के आसपास बताई होंगी। तो मतलब आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है जैसे बीच बीच में, तो उसके लिए थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक। बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कंटेंट जो है सारा अच्छा है, बाकी हम पढ़ा भी रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। जो और कोई दिक्कत हो या और कुछ पढ़ना हो तो मतलब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हौसला बना रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।